आप खुद अपना दुकान मत खोलना, लोगों से दुकान खुलवाना। आज मैं जो बिजनेस आपको बता रहा हूं, सोते रहेंगे फिर भी पैसा बनता रहेगा, आपको दुकान नहीं खोलना है। यदि आप दुकान खोलते हैं तो आप फंस जाते हैं। आप जितना भी पूंजी लगाएंगे तो एक तरह से वो रिस्क रहता है कि दुकान चलेगा कि नहीं चलेगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर करें क्या, कैसे पैसे कमाएं। मैं जो आज का ट्रिक बता रहा हूं, आज का जो बिजनेस बता रहा हूं, आज का जो आइडिया बता रहा हूं, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि आप थोड़े बहुत इन्वेस्ट करके अपने ही गांव में, किसी कंपनी में नहीं, अपने ही जमीन में, अपने ही घर पे रह करके कुछ इन्वेस्ट करके और पैसा कमाना चाहते हैं फ्री होकर के, मतलब आपको काम नहीं करना है, दुकान नहीं खोलना है, कोई मशीन नहीं रखना है, थोड़े बहुत पैसे लगाना है। हाँ, ये जरूरी है। पैसे लगाएंगे तभी अपने आप हर महीने का 30,000, 35,000 या उससे अधिक या उससे कम रुपए आता रहेगा। आप सोते रहेंगे फिर भी पैसा बनता रहेगा। आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। गरीब का बिजनेस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज को लाइक अवश्य कीजिएगा। देखो, मेरे चैनल को बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियोज देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। जो बता रहा हूं गौर से सुनिए। देखिए, हमारे घर की जितनी भी जरूरतें होती है ना, जैसे मैंने आपको बताया है कि बिजली का बिल देना होता है, घर का राशन का खर्चा देना होता है, सब्जी भाजी, दवाइयाँ, पेट्रोल, ईएमआई, ये सब देना होता है। और हम कहीं ना कहीं जा करके जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे जा करके काम करते हैं। ये बात आपको भी पता है कि हम अगर काम करते रहेंगे और पैसा आता रहेगा, मतलब काम करेंगे पैसा मिलेगा, काम करेंगे पैसा मिलेगा, तो उससे आप काम करेंगे तब तक पैसा मिलेगा। लेकिन उस पैसे को आपने कहीं इन्वेस्ट किया, कहीं पे उस पैसे को लगाया, है ना। पैसा बैंक में रखने से नहीं बढ़ता है। आप अपने बैंक में 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, करोड़ रुपए रख लो, बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि बैंक तो 3 से 4% ब्याज देता है, वो भी वार्षिक। ठीक है, अगर आप उसको एफडी में डालते हो तो 6% से 7% मिलता है वार्षिक। लेकिन क्या उससे आपको लग रहा है कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रहा है, तो आपका पैसा बढ़ेगा? आपको लग रहा है जितना महंगाई बढ़ रही है, क्या उसके हिसाब से आपका पैसा बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है। तो आखिर हम करें क्या, है ना। मैं आज जो बता रहा हूं गौर से सुनिए और ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए, मैंने आपको शुरू में कहा था कि आपके घर में बिजली वगैरह का कनेक्शन होगा तो उसका खर्चा लगता होगा, ईएमआई लगता होगा, ठीक है, और प्लस दवाई लगता होगा। कोई बूढ़ा व्यक्ति है या किसी का भी मतलब फिजिकल हेल्थ खराब हो सकता है, तो दवाई के बारे में भी हम सोच लेते हैं। फिर राशन लगता होगा, ठीक है, और इस टाइप से आपके कुछ खर्चे होंगे। पेट्रोल लगता होगा, गाड़ी वगैरह है, बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ाई का खर्चा लगता होगा। तो चलो मैं यहाँ पे पढ़ाई लिख देता हूँ। अब इसको कैलकुलेट करते हैं कि देखो, अगर आपको यही नहीं पता है कि आपको कितना रुपए चाहिए तो वो काम आप नहीं करोगे, है ना। हमें पता ही नहीं है कि हमें कितना रुपए हर महीना चाहिए, ये जानना सबसे अत्यंत आवश्यक है। तो जैसे मान लीजिए, बिजली अगर आपका 1,000 रुपये आ रहा है एग्जाम्पल के लिए, पढ़ाई अगर बच्चे हैं पढ़ रहे हैं तो उनका मान लो 2,000 रुपये खर्चा आ रहा है ना, मोटा मोटा, ऊपर नीचे भी हो सकता है। ईएमआई है तो 5,000 रुपये हर महीने का मान लेते हैं कि 5,000 रुपये आपका ईएमआई जा रहा है, क्योंकि आपने कोई घर लिया होगा, कोई बड़ी गाड़ी लिया होगा, तो उसका ईएमआई भी जाता है। प्लस दवाई का ऐसे मान लेते हैं 1,000 रुपये, दवाई का भी लगता है। कोई ना कोई, किसी न किसी रूप में कोई ना कोई बीमार अगर हो गया, भगवान न करे कि हो, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो 1,000 रुपये उसका भी खर्चा इंक्लूड कर लेते हैं। राशन का चलो मैं 5,000 रुपये राशन का मान लेता हूँ, है ना। और पेट्रोल वगैरह अगर डेली 100 रुपये का फूंकते हैं तो 3,000 रुपये उसका भी मान लेते हैं। ये है, तो होता है खर्चा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 3 8 1 9 5 14 और 15 16 17, टोटल मान लो एग्जाम्पल के लिए 20,000 रुपये, ठीक है, 20,000 रुपये। 3,000 रुपये मैं और रख देता हूं जो कि आपका एक्स्ट्रा कोई खर्चा हो। 20,000 रुपये आपका हर महीने चाहिए ही चाहिए, तब जाके आप दुनिया में सरवाइव करोगे और आप चिंता मुक्त रहोगे, सारा चिंता खत्म रहेगा। इतना रुपये अगर आपका आ रहा है तो एक ऐसा बोल सकते हैं कि इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए आप कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हो, आपको भागम भाग करने की जरूरत नहीं है। अब ये पैसा आएगा कैसे, पहले तो ये समझिएगा। इसको लाना अनिवार्य है। अब हो सकता है किसी का इससे ज्यादा का हर महीने का खर्चा हो और हो सकता है किसी का कम का भी खर्चा हो, डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से अब अपना बंदोबस्त कर रहे हैं, अपना जो खर्च है वो कर रहे हैं। लेकिन ये तो जरूरी है कि हर किसी को चाहिए ही चाहिए। अब कोई 10,000 में भी कंफर्ट अपना कर लेता है पूरा, है ना, सिकुड़ के रह जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। और किसी के पास 20-30 हजार रुपये भी है, फिर भी वो मतलब कि कम पड़ जाता है। तो ये तो समझ आ रहा है कि इतना रुपए चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कोई मिडिल क्लास
जिस व्यक्ति को बोलते हैं, कोई मिडिल क्लास वाला है जो कहीं जॉब कर रहा है और उसको 20,000 रुपये मिल रहा है सैलरी का, तो कितना रुपए वो बचाएगा और कितना रुपए अपना खर्च करेगा? तो क्या करता है ना, 20,000 रुपये अगर उसकी सैलरी है तो 10,000 रुपये वो सोचता है कि मैं बचा लूं और 10,000 में अपना खर्चा मेंटेन करूं। लेकिन देखेंगे ना तो उस मिडिल क्लास में भी अब क्या होता है ना कि अब लोगों को दिखाना होता है कि भैया मैं भी अमीर हूं, मैं भी कुछ हूं, मुझ में भी कोई बात है, मेरे पास भी गाड़ी है, मेरे पास भी घर है, मैं भी एक अच्छा खासा कंफर्टेबल लाइफ जीता हूं। दिखाने के लिए लोगों को, किसको? जो गरीब हैं उनको दिखाने के लिए जब ऐसा वो लोग करते हैं तो होता क्या है कि उनका ये सारा पैसा उसी में खर्च हो जाता है, ये दिखाने में कि मैं भी अमीर हूं। ठीक है, तो समझदारी की बात यह है कि दिखाने से कुछ नहीं होता है, किसी को कुछ भी आप दिखा लो। अगर देखो, मेरा मानना है, बुरा मत मानिएगा, हर किसी को सांसें फ्री में मिली हुई है। फ्री में मतलब सांसें मिली हुई है, फ्री में जो है सब कुछ मिला हुआ है, जो वातावरण है ये सब कुछ फ्री में मिला हुआ है, धरती आसमान सब कुछ सेम होता है, चाहे वो अमीर हो या चाहे गरीब हो, सबके लिए सेम ही होता है। हाँ, रही बात पैसा किसी के पास ज्यादा है और किसी के पास कम है, तो मेन क्या है कि जिसके पास कम है उसके पास अंक कम होते हैं और जिसके पास ज्यादा है उसके पास अंक ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के पास 10 लाख है और किसी के पास 1 करोड़ है, ठीक है, तो 10 लाख वाले के पास ना अंक कम है, अंक कम है, उससे एक बोल सकते हैं नंबर कम है, नंबर कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 10 लाख वाला नहीं जी पाएगा, इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाएगा, उसको बहुत तकलीफ होगी। अरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास 1 लाख भी बचत नहीं है, 1 लाख भी आज तक वो बचा नहीं पाए। क्या लगता है आपको? वो जी नहीं रहे हैं, उनके पास एकदम दुख का पहाड़ टूट पड़ा है? ऐसा नहीं है। जिसके पास 1 दिन कमाता है और रोज शाम को खर्च कर देता है ना, उसके पास भी आप जाकर के देखोगे तो उतना दुख नहीं है जितना कि करोड़ों करोड़ों रुपए जिनके पास है, उनके पास मतलब माथा में दर्द होता है, उनको मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि अब क्या करें, फंसे हुए हैं, चारों तरफ से घिरे हुए हैं, खुल के बोल नहीं सकते, खुल के बातें नहीं कर सकते, खुल के घूम नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसा बात नहीं है कि जो सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा है वो बहुत ज्यादा खुश रहता है, बहुत ज्यादा उसकी तकलीफ कम हो जाती है, ऐसा नहीं है। हमारे दिमाग में ना गलत चीज फंसा हुआ है, हमको ब्रेन में डाल दिया गया है कि भैया पैसा 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 मतलब सब कुछ पैसा ही है ना। तो मैं कह रहा हूं कि अगर ये बात मेरी बात आप समझ पा रहे हैं तो क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए कि हम कुछ ऐसा बंदोबस्त कर दें, कुछ ऐसा मतलब जुगाड़ कर दें देसी भाषा में कि भैया कि पैसा जो हमारे खर्च का है हर महीने का वो आता रहे और हम कंफर्टेबल लाइफ जिए और फिर अपना जो भी करना है आराम से करें। क्योंकि आपने भगवान बुद्ध को भी देखा होगा और सुने भी होंगे, आप देखा नहीं होंगे तो उसके बारे में तो जरूर सुने होंगे भगवान बुद्ध के बारे में। वो क्या किए थे कि शादी हुआ था उनका, राहुल नाम का पुत्र भी हुआ था, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो सन्यासी हो गए और घर और सब त्याग करके अपना जंगल में निकल गए और सत्य की खोज किया उन्होंने और ला करके दुनिया में बताया कि जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, है ना, ये तुम सोच रहे हो कि ये सब कुछ मेरा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सब मतलब ऐसा तुम देख रहे हो कि तुमको हजारों साल यहाँ पे रहना है ना। ये सब जब ज्ञान हुआ उनको तो वो आकर के दुनिया में बताए और उनका बात बिल्कुल सत्य है। मैं उनकी इस बात से तो एग्री करता हूं कि भैया उन्होंने दुनिया को एक नया ही मोड़ दिया कि दुनिया किस दिशा में जा रही है ना, किसको ढूंढ रही है। और उन्होंने कहा कि जो तुम ढूंढ रहे हो वो सब कुछ तुम्हारे पास है, बस तुम्हें अपनी अंतर मन को जगाना है और लोगों को बताना है ना, और खुद पहले अनुभव करना है फिर लोगों को बताना है। ऐसा उन्होंने मतलब कहा था उस समय, ऐसे हम किताब में पढ़ते हैं। लेकिन अब बात यह आती है कि इस बात को आप किस रूप में ले रहे हैं, अब किस रूप में इसको ले रहे हैं। आप सोच रहे हैं यार ये तो आप बता रहे थे बिजनेस के बारे में, आप चले गए ये सब बता रहे। देखो हर जगह कुछ ना कुछ कनेक्ट है, तो मुझे ये समझाने में एग्जाम्पल के लिए लेना पड़ा ताकि मैं आपको अच्छे तरह से समझा पाऊं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। हमें सरवाइव करने के लिए, हमें इस दुनिया में रहने के लिए, है ना, सिर्फ पैसा नहीं चाहिए। पैसा अगर मान लो आपके पास बहुत ज्यादा है और आपका हेल्थ ही खराब है, आप जिसका स्वास्थ्य है ना वही खराब है, तो क्या करोगे उस पैसे का? उस पैसे से स्वास्थ्य दोबारा नहीं बन सकता है। आप सोच रहे हो कि बहुत पैसा रहेगा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, अरे नहीं, जाके पूछ लो ऐसे व्यक्ति से जिनके पास 80 वर्ष हो चुके हैं और जिनके पास करोड़ों रुपया है, वो चाहते हैं कि मैं 20 साल के एज में आता हूं। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि हमें सिर्फ सरवाइव करने के लिए पैसा चाहिए, तो क्यों मरना है, क्यों इतना ज्यादा दिमाग लगाना है। मैं कह रहा हूं आप जो भी जॉब करते हो, जो भी बिजनेस करते हो, जो भी काम करते हो, उसको पूरे शिद्दत से करो, है ना। 1 महीना करो, 1 साल करो या 5 साल करो, जितना दिन लगे उसको पूरे शिद्दत के साथ करो। कुछ पैसा इकट्ठा करो, इकट्ठा करने के बाद उस पैसे को इन्वेस्ट करो। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए आप अपने गांव में रहते हैं, आपका कहीं
पैसा कमाया है आपने 10 लाख 15 लाख जो भी रुपए कमाया है, उसको एक अच्छे से जमीन खरीद लो, जमीन खरीद कर वहां पे मकान बना दो, मकान बना के रेंट पे दे दो। आप देखो ना, महीने का 30-35 हजार रुपये आता रहेगा, आप आराम से जियोगे। लेकिन ये सब आपके दिमाग में नहीं जाएगा, घुसेगा ही नहीं, क्योंकि आपको ना एक अलग ही तरीके से कंडीशनिंग कर दिया गया है कि आप मेहनत करो, मेहनत करो। अरे मेहनत करें तो सही डायरेक्शन में करना चाहिए ना, कि मान लो कि मेहनत करने वाले इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, क्या वो सही डायरेक्शन में कर रहे हैं? पहले समझना होता है, अपने सिचुएशन को देखना होता है कि भैया हम क्या कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि भागम भाग लगा हुआ है, पूरा उम्र भर काम करते रहो, काम करते रहो। यहाँ पे देखो, पेट भरने के लिए जो पक्षी हैं या जानवर है, वो भी तो पेट ही भरते हैं ना अपना। लेकिन मानव के पास दिमाग है, अगर हम चाहें, आप चाहें, तो हम उस दिमाग से कुछ ऐसा बंदोबस्त कर सकते हैं कि जो हमारा बेसिक जरूरत है, बेसिक खर्चा है, वो सोते रहेंगे फिर भी आता रहेगा। ऐसा अगर कुछ करेंगे तब आएगा, है ना। और बाकी जो दुनिया रेस में लगी हुई है, उस रेस में यदि आप भी शामिल हो तो फिर क्या ही कह सकते हैं। मैं कहता हूं उस रेस से बाहर आ जाओ, थोड़ा सा अपनी आंखें खोलो, दुनिया को देखो और समझो कि हमारी जो जरूरतें हैं, हमारी जो बेसिक मतलब रोज को जिंदगी में जो चाहिए, उसके लिए हमें कितना रुपए चाहिए और क्या इसके लिए व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बना दो। आप देखो ना कितना कंफर्टेबल लाइफ जियोगे, हर चीज का आपको टेंशन नहीं रहेगा कि भैया ईएमआई कहां से आएगा, बिल देना है कैसे आएगा। हाँ मानता हूं इसके लिए कुछ समय लगेगा, 4 साल 5 साल। आजकल तो मतलब डिजिटल इंडिया है पूरे भारत में, मतलब डिजिटली सब कुछ लोग कमा रहे हैं, घर बैठे कमा रहे हैं। कोई भी एक फील्ड चुन लो और चुन करके उस पर काम करो ना, देखो कुछ दिन के बाद आप ही मतलब एकदम मस्त कंफर्टेबल होकर के जियोगे और ये सब टेंशन नहीं रहेगा। तो मैं जो समझाना चाहता था आपको समझ में तो जरूर आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं, कि हमारा जो जीवन मिला है सिर्फ इसके लिए नहीं मिला है कि पैसा कमाए, जॉब करे, पैसा कमाए, बिजनेस करे, पैसा कमाए। नहीं नहीं नहीं, हमें पैसों से फ्री होना, जिसको एक बोलते हैं ना, आपने इस वर्ड को भी सुना होगा कि फ्री होकर के रहना, मतलब फाइनेंशियल फ्री। आप सुने इस वर्ड को, फाइनेंशियल फ्री। ये कौन करता है, कैसे हो पाता है? ये कोई इंसान ही तो करते हैं ना। तो आप भी यदि चाहें तो वैसे बन सकते हैं, लेकिन इतना सोच अगर रखते हैं, इतना जगह जाने के लिए, इतना सब करने के लिए, तभी ये सब आपको समझ में आएगा और तभी आपको इसका भूख पैदा होगा कि हाँ यार मुझे भी फाइनेंशियल फ्री होना है। और ये कभी दिमाग ही में नहीं आएगा तो बस जॉब बिजनेस पैसा, बस यही चलेगा। अरे हमारा सबसे बड़ा जो चीज है ना वो है हेल्थ। अगर हेल्थ ही सही नहीं है तो सारा का सारा पैसा धरा रह जाएगा, सारा बेकार है। हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं है, ठीक है। इस बात को जो समझ लिया है वो पैसों के लिए नहीं काम करता है, पैसा उसके लिए काम करता है। अब ये जो बात बोल रहा हूं, दो वर्ड में बोला मैंने कि पैसा उसके लिए काम करता है। हाँ, पैसा उसके लिए काम करता है, उस बंदे के लिए पैसा काम करता है, वो पैसों के लिए नहीं काम करता है। लेकिन हो क्या रहा है, बहुत सारे लोग ना पैसों के लिए काम कर रहे हैं। तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता जाऊंगा, बहुत सारा ये वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता कि इसको आपको 1 घंटा का टाइम लो। बहुत सारा बातें हैं जो नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट करके बताऊंगा। कमेंट कीजिएगा क्या आपका राय है, क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं। जो बिजनेस मैंने बताया क्या आपको ठीक लगा, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। मैं मिलूंगा फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश से बात करिए। जय हिंद।